हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टारगेट। आप लोग जल्दी से क्लास में जुड़ेंगे। हम देखेंगे करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके साथ ही जीके जीएस के हम एकदम स्टैटिक जीके के रूप में साइंस के क्वेश्चन, जीके के क्वेश्चन, इतिहास भूगोल नागरिक शास्त्र के क्वेश्चन हम आपसे स्टैटिक जीके के रूप में पूछते रहेंगे। तो ये आप लोग समझिए कि दोनों सब्जेक्ट की एक साथ क्लास हो रही है। इसमें करंट अफेयर्स 10 नंबर का, फिर 30 नंबर का, ये मतलब 40 नंबर की ये क्लास है। करंट अफेयर्स और विज्ञान साइंस भी इसमें रहेगा, साइंस 10 नंबर का और करंट अफेयर्स प्लस सामाजिक विषय जितने सब्जेक्ट हैं वो 30 नंबर का। तो ये हो गया 10 विज्ञान और 30, ये 40 नंबर की क्लास है। ये आप लोग ज्वाइन कीजिए जल्दी से। नोटिफिकेशन गया नहीं, आप लोग शेयर कर देंगे, जल्दी से शेयर कीजिए एक दूसरे को, क्लास से जुड़ जाइए। हाँ, शेयर करके क्लास से जुड़ेंगे सभी लोग जल्दी से। क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की? किस राज्य ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की? ऑप्शन कौन सा सही होता है? किस राज्य ने? रिप्लाई कीजिए जल्दी से। किस राज्य ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की? रिप्लाई जल्दी, फास्ट रिप्लाई कीजिए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो कौन से राज्य ने किया है? ऑप्शन सी सही हो जाता है, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की। ठीक है, और टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाएंगे। नोटिफिकेशन यूट्यूब की तरफ से जाए या ना जाए, आप टेलीग्राम से जुड़ेंगे तो हम नोटिफिकेशन तो भेज ही देंगे टेलीग्राम से। तो टेलीग्राम से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो किस राज्य ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है? वह राजस्थान सरकार ने। ठीक है, हाँ। अच्छा, एक क्वेश्चन और ही पूछा जाएगा इसमें कि किस राज्य ने एक जिला, अपने उत्तर प्रदेश में क्या है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद, यह किस राज्य ने शुरू किया है? यूपी ने, आप सभी जानते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक जिला एक शिल्प, यह किस राज्य ने शुरू किया है? रिप्लाई कीजिए, कमेंट करके जल्दी से बताइए। एक जिला एक शिल्प, यह किस राज्य ने शुरू किया है? हम आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछते रहेंगे, जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए, आपका रिवीजन भी होता रहेगा और स्ट्रेटजी के भी क्वेश्चन पूछेंगे। एक जिला एक शिल्प किस राज्य ने शुरू किया है? मध्य प्रदेश। ठीक है, किसने शुरू किया है? एक जिला एक शिल्प किस राज्य ने शुरू किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है, मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। ठीक, हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और पूछते हैं आपसे। नॉर्थ ईस्ट का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व भारत का पहला जिंजर जिंजर प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग प्लांट, नॉर्थ ईस्ट का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? बताइए। 7 सिस्टर्स हैं, उसमें से एक जिला आपको बताना है। तो नॉर्थ ईस्ट का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? मेघालय। ठीक है, हाँ। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? विश्व की सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? मासिन राम। ठीक है, मासिन राम में होती है सबसे ज़्यादा बारिश। आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कमेंट भी कीजिए, जो भी क्वेश्चन आते हो कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए जल्दी से। मासीराम किस राज्य में है, ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। फिर एक दूसरा स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछते हैं कि आमाशय, अग्नाशय और यकृत और पिट्यूटरी ग्लैंड, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। इन चारों ऑप्शन में मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? इन 4 ऑप्शन में मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? रिप्लाई कीजिए, बताइए जल्दी से। आमाशय, अग्नाशय, यकृत और पिट्यूटरी ग्लैंड, इन 4 ऑप्शन में मिश्रित ग्रंथि कौन सी है?
और वह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथ भी है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथ भी है, दूसरी सबसे बड़ी, पहली नहीं। पहली क्या है? सबसे बड़ी पहली ग्रंथ कौन सी है? यकृत है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी है? अग्नाशय। अग्नाशय। और यह क्या है? यह मिश्रित ग्रंथ भी है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कुछ? पहली सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है। लेकिन शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? अग्नाशय है। ठीक। और पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये है कि मिश्रित ग्रंथ इन चारों में से कौन है? अग्नाशय। ठीक है, रिप्लाई कीजिए। मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय है। अब एक क्वेश्चन इसमें और आता है कि अब आपको बताना है कि हाँ ठीक, बीटा सेल कहाँ से उत्पन्न होता है? नहीं, बीटा सेल जो है, बीटा सेल से इंसुलिन उत्पन्न होता है। यह किस अंग से है? इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अंग के बीटा सेल से इंसुलिन का स्राव होता है? किस अंग के बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन, पहली बात तो इंसुलिन क्या है? इंसुलिन क्या है? यह हार्मोन है। हम बोल इसमें थंबनेल लगाए हैं ना कि करंट अफेयर्स भी रहेगा, स्टैटिक जीके जीएस भी रहेगा, साइंस के क्वेश्चन पर रहेंगे। यह 40 नंबर की क्लास है, सब कुछ रिवीजन होगा इसमें, सब कुछ ऐड होगा। रिप्लाई कीजिए, किस अंग का है बीटा सेल से जिससे इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है? रिप्लाई कीजिए। अच्छा, टेलीग्राम पर भेज देते हैं, आप लोग टेलीग्राम से जुड़े होंगे तो पहुंच ही जाएगा। भेज रहे हैं फिर से। कौन सा अंग है वह? हाँ एकदम सही है, अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय से ही यह बीटा सेल, अग्नाशय की बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चले। करंट भी हो गया, स्ट्रेटेजी के, जिसमें साइंस के क्वेश्चन हो गए। यूएनजीए के 76वें सत्र के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने किस भारतीय को अपना सेफ डी कैबिनेट नियुक्त किया है? रिप्लाई कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही होता है? किसे अपना सेफ डी नियुक्त किया है? के नागराज नायडू को। ठीक है, यूएनजीए के 76वें सत्र के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने किस भारतीय को अपना सेफ डी कैबिनेट नियुक्त किया है? ये हैं के नागराज नायडू। ठीक, अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि किस देश ने मृत्यु दंड की सजा को समाप्त किया है? हाल ही में किस देश ने मृत्यु दंड की सजा को समाप्त कर दिया है? हाल ही में किस देश ने? रिप्लाई कीजिए, किस देश ने मृत्युदंड की सजा को समाप्त किया है? कजाकिस्तान। ठीक है, कौन सा देश है यह? हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड की सजा को समाप्त किया है? तो कजाकिस्तान। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, एक क्वेश्चन और, दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन करंट से ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन करंट से ये हो गया कि हाल ही में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है या किस राज्य में किया गया है? उड़ीसा। ठीक है, यह बस करंट अफेयर्स की क्लास नहीं है, इसमें सारे सब्जेक्ट मिक्स क्लास रहेगी, इतना आपको बोल दे रहे हैं, सब सारे सब्जेक्ट मिक्स क्लास रहेगी। तीसरा, करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में हम आपसे पूछते हैं, अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा का स्पीकर दोबारा हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? नैन्सी पेलोसी। ठीक है, चौथा क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेटेड, हाँ ठीक है, चौथा क्वेश्चन बताएंगे कि बिंदु सागर सफाई ये परियोजना, बिंदु सागर सफाई परियोजना लिख देते हैं, बिंदु सागर सफाई परियोजना, यह किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है या फिर किस राज्य में?
रिप्लाई कीजिए। बिंदुसागर सफाई परियोजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है या फिर किस राज्य में शुरू की गई है? रिप्लाई कीजिए। किस राज्य में शुरू किया गया है? ओडिशा। ठीक है, बिंदुसागर सफाई परियोजना किस राज्य में शुरू किया गया है? ओडिशा में शुरू किया गया है। ठीक, हाँ। एक क्वेश्चन अब स्टैटिक जीके से, पहला क्वेश्चन बताएंगे, 4 क्वेश्चन करंट से हो गए, 4 क्वेश्चन हम स्टैटिक जीके से पूछते हैं कि काला आजार नामक रोग किससे होता है? काला आजार यह रोग है, यह किससे होता है? काला आजार नामक रोग किससे होता है? रिप्लाई कीजिए। काला आजार या प्रोटोजोवा से, प्रोटोजोवा से होता है काला आजार नामक रोग। दूसरा क्वेश्चन अब रोग से ही पूछ लेते हैं आपसे। आप बताइए कि ये चेचक किससे फैलता है? चेचक जीवाणु से, विषाणु से या फिर प्रोटोजोवा से? हाँ, एकदम सही, काला आजार रोग। काला आजार रोग सीसी मक्खी से फैलता है और फिर प्रोटोजोवा के कारण। ठीक है, सीसी मक्खी और प्रोटोजोवा के कारण फैलता है। सैंड फ्लाई से भी, सैंड फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक किससे है? वायरस। ठीक है, चेचक किससे फैलता है? वायरस से फैलता है। अगर पूछा जाए आपसे कि ये प्लेग, तीसरा क्वेश्चन है प्लेग, यह प्लेग यह किससे फैलता है? जीवाणु, विषाणु या फिर प्रोटोजोआ? प्लेग किससे फैलता है? जीवाणु। ठीक है, प्लेग किससे फैलता है? जीवाणु से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है कि उस भारतीय का नाम बताइए जिसने अपनी फिल्म राहगीर द वेलफेयर के लिए यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। रिप्लाई कीजिए। जल्दी बताइए, उस भारतीय का नाम बताइए जिसने अपनी फिल्म राहगीर द वेलफेयर के लिए यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। नीना गुप्ता, तिलोत्तमा सोम, माही गिलो या फिर सयानी गुप्ता? ऑप्शन कौन सा सही होता है? ये है ऑप्शन बी, तिलोत्तमा सोम। ठीक है, ऑप्शन कौन सही होता है? ऑप्शन बी सही हो जाता है, तिलोत्तमा सोम। ठीक है, हाँ, चलिए एकदम सही है, तिलोत्तमा सोम। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन आप बताएंगे जल्दी से कि किस राज्य ने परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा शुरू की? करंट से रिलेटेड है। हाल ही में किस राज्य ने परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा किस राज्य ने शुरू की? हाल ही में किस राज्य ने परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा शुरू की? कौन सा ऑप्शन सही होता है? परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा किस राज्य ने शुरू की है? यह अरुणाचल प्रदेश ने शुरू की है। ठीक है, आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने यह परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा शुरू की। ठीक, अच्छा, पहला क्वेश्चन हो गया करंट से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट में। दूसरा क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट में आपसे पूछते हैं कि 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल यह कहाँ होता है? अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल कहाँ होता है? गोवा। ठीक है, 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल कहाँ मनाया गया हाल ही में? गोवा। ठीक है, हाँ। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पक्षियों को बचाने के लिए गरुड़ा अभियान
हाल ही में किस राज्य में पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान शुरू किया गया है? ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप लोग देखिए, करुणा अभियान, ये 3 क्वेश्चन करंट से एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जल्दी से बताइए। हाल ही में किस राज्य में पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान शुरू किया गया है? यह है कौन सा राज्य है? गुजरात। ठीक है। और परशुराम वाला कौन सा था? वह था अरुणाचल प्रदेश। भूलिएगा नहीं, ध्यान से रिप्लाई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। क्वेश्चन है स्टैटिक जीके के रूप में, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। स्टैटिक जीके का पहला क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? अब रैयतवाड़ी एक व्यवस्था है, एक व्यवस्था है ये जमींदारी अस्थाई बंदोबस्त या फिर स्तंभदारी, स्तंभदारी इसी को कहते हैं। तो अस्थाई बंदोबस्त इसको लिख देते हैं, अस्थाई बंदोबस्त। ये दोनों कमेंट करके आप बताइए। रैयतवाड़ी व्यवस्था मुनरो, टॉमस मुनरो के द्वारा शुरू किया गया था, और अस्थाई बंदोबस्त या फिर स्तंभदारी व्यवस्था या फिर जमींदारी, तीनों ही इसका नाम है। अस्थाई बंदोबस्त, स्तंभदारी और जमींदारी तीनों एक ही का नाम है। इसको किसने शुरू किया था? कार्नवालिस ने। ठीक है, इसको किसने शुरू किया था? कार्नवालिस ने इसको शुरू किया था। ठीक, हाँ। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन स्टैटिक जीके के रूप में, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एथलेटिक्स, विश्व एथलेटिक दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, ऑप्शन भी दे देते हैं आपको। विश्व एथलेटिक दिवस कब मनाया जाता है? आपको 8 मई, 7 मई, 15 मई, फिर 8 मार्च। विश्व एथलेटिक दिवस कब मनाया जाता है? 7 मई को। ठीक है, 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस मनाया जाता है। ठीक, चलिए। अच्छा, ये बताइए कि चौथा क्वेश्चन है ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए, ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? या फिल्म की, फिल्म के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है, या किसके क्षेत्र में? फिल्म के क्षेत्र में। ठीक है, या किस क्षेत्र में? फिल्म के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है ऑस्कर अवार्ड। क्लियर? हाँ। और आप जानते हैं कि ए आर रहमान को ऑस्कर मिला था ना? कब मिला था? 2009 में। ठीक, चलिए, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत जर्मनी राजनयिक संबंधों की 17वीं 17th वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट जारी किया था। डाक टिकट पर इंडिया गेट के सार्थक किस ऐतिहासिक इमारत का उल्लेख था? इंडिया गेट के साथ होना चाहिए। ठीक है, इंडिया गेट के साथ किस ऐतिहासिक इमारत का उल्लेख था? भारत का तो इंडिया गेट हो गया, अब उस दूसरे देश का क्या था? बताइए जल्दी से, रिप्लाई कीजिए। कौन सा ऑप्शन सही होता है? हाँ, ऑप्शन ए सही हो जाता है, ब्रांडेनबर्ग गेट। ऑप्शन ए रिप्लाई सही हो जाती है। कौन सा था? एक इंडिया गेट था, दूसरा क्या था? ब्रांडेनबर्ग गेट। दोनों गेट ही था, इसको आप ध्यान में रखिएगा। हाँ, दोनों गेट ही था। ठीक, चलिए। अच्छा, एक हाल ही में, अब बताइए, हाल ही में किसने अपना स्थापना दिवस मनाया है? या फिर हम आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि एनडीआरएफ, एनडीआरएफ का स्थापना दिवस हाल ही में कब मनाया गया? वो भी 16वां। कब मनाया गया है? या 18 जनवरी को। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि जब कोरोना का टीका ये लग रहा था, तो भारत में सबसे पहला टीका किसे लगा था? फर्स्ट वैक्सीन किसे लगाया गया था?
रिप्लाई कीजिए। किसे लगाया गया था? मनीष कुमार। ठीक है, मनीष कुमार को पहला टीका लगाया गया था, इसको आप ना भूलिएगा। ठीक, ठीक है, एकदम सही है। एक क्वेश्चन और बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि किस राज्य के गुच्छी मशरूम को जीआई टैग मिला है? गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। किस राज्य, मतलब वो किस राज्य का है? गुच्छी मशरूम किस राज्य का है? कमेंट कीजिए। ये स्टैटिक जीके के रूप में हम एक्स्ट्रा फैक्ट पूछ रहे हैं आपसे करंट से ही। ये करंट से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट है। अभी इसके बाद स्टैटिक जीके का पूछेंगे। तो आप बताइए गुच्छी मशरूम कहाँ का है? आंध्र प्रदेश बता रहे हैं, गलत है, वो भी गलत है। जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर। यह गुच्छी मशरूम कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का यह है। क्लियर है? हाँ, सही है। अच्छा, एक क्वेश्चन और। अभी हम ऑस्कर की बात किए ना, फिल्म के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड है ऑस्कर अवार्ड। ये बताइए कि सबसे पहली मूवी कौन सी नामित हुई थी? नामित सबसे पहली मूवी ऑस्कर अवार्ड के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी थी? ऑस्कर अवार्ड के लिए नामित कौन सी थी? मदर इंडिया। ठीक है, एकदम भूलिएगा नहीं, मदर इंडिया। क्लियर है? हाँ, मदर इंडिया। चलिए, बहुत सही, बहुत अच्छी रिप्लाई। अच्छा, ये बताइए कि स्ट्रैटेजी के पूछ रहे हैं आप, सांगपो किस नदी को कहते हैं? यह सांगपो किस नदी का नाम है? दिहंग किस नदी का नाम है? रिप्लाई कीजिए। किस नदी का नाम है? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, दिहंग सांगपो किस नदी का नाम है? यह ब्रह्मपुत्र का नाम है। और यह कहाँ से निकलती है? ब्रह्मपुत्र तिब्बत पठार के मानसरोवर लेक के पास से निकलती है। ठीक, हाँ, एकदम सही है। चलिए, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि एक होता है अपना वाला चॉकलेट डे, ठीक है, ये इंडिया। एक वर्ल्ड चॉकलेट डे, यह कब मनाया जाता है? वर्ल्ड चॉकलेट डे कब मनाया जाता है? रिप्लाई कीजिए। वर्ल्ड चॉकलेट डे कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 7 जुलाई। ठीक है, 7 जुलाई। बहुत से अच्छा, ये कैसे याद है भाई? वर्ल्ड चॉकलेट डे कब मनाया जाता है? 7 जुलाई को। ठीक है, हाँ। एक विश्व श्रवण दिवस, विश्व श्रवण दिवस, यह कब मनाया जाता है? विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। ठीक है, ये नहीं पता होगा। ठीक है, ये विश्व श्रवण दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। और ये 5 जून को क्या मनाया जाता है? आप जानते हैं, पर्यावरण दिवस। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? जल्दी बताइए, 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? आप लोग जितने भी अभी देख रहे हैं, पहली बात तो सभी लोग लाइक कर देंगे, और फिर दूसरा शेयर कर देंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन गया नहीं है। क्लास लेना बहुत ज़रूरी था, इसलिए क्लास ले रहे हैं, नोटिफिकेशन बिना गए। आप लोग शेयर कर देंगे बस जल्दी से। अब बताइए, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस।
ठीक है, आई। नेक्स्ट, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में किस शहर ने पहला स्थान हासिल किया है? पूरा क्वेश्चन पढ़िए फिर रिप्लाई कीजिए। ऑप्शन ए सही हो जाता है ऑकलैंड। ठीक है, ऑप्शन कौन से होता है? ऑप्शन ए सही होता है ऑकलैंड। चलिए, अच्छा ये बताइए हाल ही में किस राज्य में पहला बाल मित्र थाना, किस राज्य में पहला बाल मित्र थाना स्थापित किया गया है? रिप्लाई कीजिए। हाल ही में किस राज्य में पहला बाल मित्र थाना स्थापित किया गया है? कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। ठीक, गलत ना कीजिएगा, जल्दी से बताते हैं। उत्तराखंड बहुत अच्छा है, बहुत सही है। ठीक है, हाँ, उत्तराखंड एकदम सही है। अच्छा ये बताइए हाल ही में 2 लाख श्रमिकों को टीकाकरण करने वाला पहला राज्य कौन है? 2 लाख श्रमिक को टीकाकरण करने वाला पहला राज्य बताना है। अब तो बहुत हो गए होंगे भाई, सभी को टीकाकरण हो गया है, लेकिन पहला राज्य कौन सा था? कर्नाटक। ठीक है, कौन सा राज्य है? कर्नाटक है। 2 लाख श्रमिकों को टीकाकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा है? वह कर्नाटक है। ठीक, सही है, हाँ। अच्छा ये बताइए कि साइमन कमीशन का विरोध करते समय किसको लाठी लगी थी? बताइए, अब स्ट्रैटेजी के पूछ रहे हैं। साइमन कमीशन का विरोध करते समय किसको चोट लगी थी और उनकी मृत्यु भी हो गई थी? कौन थे? स्टैटिक जी के पूछ रहे हैं। लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय 1928 में इनकी मृत्यु हो गई थी साइमन कमीशन का विरोध करते टाइम। अच्छा ये बताइए साइमन आयोग के अध्यक्ष थे कौन? साइमन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वही जिनके नाम पर साइमन कमीशन बना था, सर जॉन साइमन थे। ठीक है, साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? अब साइमन कमीशन नाम आ गया है तो इससे रिलेटेड जो भी समझ आ रहा है वही हम आपसे पूछ रहे हैं, वही बता भी रहे हैं। तो साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। ठीक है, और ये 7 के सातों सदस्य अंग्रेज थे, इसी बात का विरोध था। ठीक है, 7 के सातों सदस्य अंग्रेज थे, इसी बात का विरोध था। हाँ, ठीक है, चलिए। अच्छा एक क्वेश्चन बताएंगे आप, ये है कि विश्व की सबसे ज़्यादा बिकने वाली वाहन निर्माता कंपनी कौन सी बनी है? हाल ही में विश्व की सबसे ज़्यादा बिकने वाली वाहन निर्माता कंपनी कौन बनी है? बताइए, कौन है? टोयोटा। ठीक है, टोयोटा। चलिए, हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। एक और क्वेश्चन बताएंगे कि ठीक, सिक्किम को मतलब जब भारतीय संघ में कौन से संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था? क्वेश्चन ये है, मैम भी बताई थी, हम भी अभी कुछ दिन पहले ही बताए हैं आपको, तो फिर से आपसे पूछ रहे हैं सिक्किम को किस संविधान संशोधन के तहत? संविधान संशोधन बताइए, कौन सा था? 36वां। आप लोग रिप्लाई करते नहीं, जल्दी से करना पड़ता है हमें। ठीक है, 36वां संविधान संशोधन था 1975। हाँ, अच्छा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं रिप्लाई किसकी आती है। स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप बताइए कि किस गवर्नर ने पैरामाउंसी
नामक नीति का आरंभ किया था? पैरामाउंट सी, पैरामाउंट सी, पैरामाउंट सी नामक नीति का आरंभ किया था किस गवर्नर ने? रिप्लाई कीजिए, किस गवर्नर ने पैरामाउंट सी नामक नीति का आरंभ किया था? किसने किया था? हेस्टिंग ने। हेस्टिंग, इसको आप भूलिएगा नहीं, यह थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है। किस गवर्नर ने पैरामाउंट सी नामक नीति का आरंभ किया था? तो ये कौन थे? हेस्टिंग। ठीक है, एकदम सही है। अब आपको HW हम देते हैं आपसे, HW आप लोग बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन पूछेंगे, 5 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि उज्जैन किस नदी के किनारे है? दूसरा क्वेश्चन, गोवा, पणजी, गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे है? पणजी किस नदी के किनारे है? फिर तीसरा क्वेश्चन, हाँ तीसरा क्वेश्चन आप बताएंगे कि, हाँ सही है, ये जो नासिक में कुंभ मेला लगता है, नासिक में किस नदी के किनारे लगता है? नासिक कुंभ मेला किस नदी के किनारे लगता है? 3 क्वेश्चन हो गए। फिर चौथा क्वेश्चन है, आप लोग ये भी बताएंगे, जल्दी से बताएंगे कि कमेंट कीजिएगा, हाँ कमेंट करके बताएंगे कि राउफ कहाँ का नृत्य है, किस राज्य का नृत्य है? राज्य नृत्य राउफ। फिर पांचवा क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था? ये 5 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से हम आपसे पूछ रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे, ठीक है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएंगे उज्जैन किस नदी के किनारे, गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे। फिर तीसरा क्वेश्चन, नासिक में जो कुंभ मेला लगता है वह किस नदी के किनारे लगता है। फिर चौथा क्वेश्चन है राउफ किस राज्य का नृत्य है। फिर पांचवा क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, चलिए, तो आप लोग क्लास लेना बहुत ज़रूरी था, इसलिए क्लास ले लिए हैं बिना नोटिफिकेशन के। आप लोग शेयर कर देंगे सभी को, ठीक है? आप सभी एक दूसरे को शेयर कर देंगे, नोटिफिकेशन गया नहीं है, क्लास ले लिए हैं। फिर अब आपकी दूसरी क्लास होगी 2 बजे, ठीक है? चलिए, फिर यह क्लास जो होती है यह कौन कौन सी है? यह है 10 नंबर का आपका साइंस, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, 10 नंबर के साइंस और 30 नंबर का इसमें जीके जीएस और करंट। 30 10 40 नंबर की क्लास होती है यह टोटल 40 नंबर की क्लास होती है, 30 10 40। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। देखिए, फिर भी भाई, चाहे आप अकेले रहिए चाहे 100 लोगों से रहिए, आप जो पढ़ेंगे वही आपके माइंड में जाएगा और वही एग्ज़ाम में आएगा, वही सही करेंगे। तो आप सभी लोग एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। इसमें कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे करंट से रिलेटेड चाहे स्टैटिक जीके से रिलेटेड। तो आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है? फिर से आप लोग इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेंगे। इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो बताए गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह आपको ही फ़ायदा करेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय, थैंक यू। आप लोग, हाँ, आप सभी शेयर कर दीजिए, जो अभी आ रहे हैं ना आप सभी शेयर कर देंगे, जिससे से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। यूट्यूब ने तो नहीं भेजा है, टेलीग्राम से जुड़े होंगे तो आपके पास गया होगा, नहीं जुड़े होंगे तो नहीं गया होगा। और यह 40 नंबर की क्लास होती है, पर डे होगी, चिंता ना कीजिए आप लोग। बस भले ही थोड़ा टाइम इधर उधर हो जाए, लेकिन आपको क्लास दे देंगे। आप लोग दिन भर पढ़ते रहिए, चाहे जब। कभी कभी होता है कि कोई अभी नहीं फ्री होता, जब क्लास हम दिए रहेंगे, क्लास रहेगी वहाँ चैनल पर, तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? थैंक यू। नहीं, टाइम कुछ दिन इधर उधर हो सकता है, ठीक है?
टाइम इधर उधर होगा, लेकिन आपको क्लास मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा कि क्लास नहीं होगी, क्लास होगी। टाइम कुछ मैनेज कर लीजिए आप लोग, ठीक है।